सो टू काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का दो टाइप होता है। द फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एन का मतलब होता है एब्सेंट। तो यहाँ आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के हेल्प से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। क्योंकि ये प्रोसेस ऑक्सीजन की हेल्प से हो रहा है, इसलिए इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये रेस्पिरेशन आपका मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, मतलब ज़्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स में आपका ये रेस्पिरेशन होता है। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपका मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स में होता है। सेकेंड वन इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, द इनकम्प्लीट breakdown of glucose into ethyl alcohol and carbon dioxide in the absence of oxygen is called anaerobic respiration। तो anaerobic respiration में क्या होता है, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, मतलब ग्लूकोज पूरे तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं होता है, थोड़ा इथाइल अल्कोहल भी बनाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ग्लूकोज पूरे तरीके से आपका ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया है और इथाइल अल्कोहल भी बना दिया। बिकॉज इट इज अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल, ये कहाँ होता है, ये आपका सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी, कुछ बैक्टीरिया और फंगी में होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपका क्या हो गया, जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको हम एरोबिक बोलते हैं। और एनाएरोबिक, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो ग्लूकोज का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उसे हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, इट प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इट प्रोसीड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर, यहाँ पे ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेकडाउन होता है। इनकम्प्लीट, यहाँ पूरे तरीके से ग्लूकोज नहीं टूटता है। मोर एनर्जी इज लिबरेटेड, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होता है, यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लांट में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है, और एनिमल में आपका लैक्टिक एसिड भी बनता है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ये आपका असाइनमेंट है। नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन, रेस्पिरेशन और कंबशन का डिफरेंस लिखना है। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का आपका ये रहा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन आपको लिखना है। नंबर 4, वाई ब्रीदिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, ये लिखना है। नंबर 5, शो डायग्रामेटिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, वो आपको डायग्राम के थ्रू शो करना है। ये आपका यहाँ है, ये आपका डायग्रामेटिकली शो कर रहा है, तो आपको ये पूरा बनाना है। सो ये पांचों क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने कॉपी में लिख लें, और फिर इसका फ़ोटो लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। अस्सलाम वालेकुम।